हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है और किस तरह से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं संगम और आप देख रहे हैं संगम 15 चैनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, जिसे इसके बारे में हमें हेरोडोटस ने बताया था अपनी किताब हिस्टोरिका के द्वारा। इसे इसलिए हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। मतलब तरीके अलग अलग होते हैं पूछने के क्वेश्चन के, लेकिन जवाब एक ही होता है। तो हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम कि इतिहास का विभाजन किस तरह से हुआ। तो इतिहास का विभाजन हम 3 प्रकार से, मतलब कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा अद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा होता है ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वैसे ही हम अद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पाई सभ्यता भी कहते हैं, और एक वैदिक सभ्यता। ऐसी तीसरी जो ऐतिहासिक काल है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। वहीं हमें अद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य मिले थे, परंतु वो पढ़े नहीं गए थे। ऐसे ही ऐतिहासिक काल में जो हमें लिखित साक्ष्य जो मिले थे, उन्हें लिखित साक्ष्य मिले थे और इन्हें पढ़ा भी गया था। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युगीन कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें पत्थरों के इस्तेमाल ज़्यादा थे। वैसे ही हम अद्यैतिहासिक काल में देखते हैं कि इसमें कांस्य और तांबे का प्रयोग होने लगा था, है ना, और ऐतिहासिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, और प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है, प्राचीन इतिहास का जो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका जो टाइम पीरियड है 6ठी ईसा पूर्व से हम 1206 तक पढ़ते हैं। 1206 तक इसका टाइम पीरियड होता है। और ऐसे ही मध्यकालीन इतिहास, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1857 की क्रांति तक रहता है। और उसके बाद हम आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं कि 1857 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भारतीय इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के हमारे 3 तरह के स्रोत होते हैं। पहला हमारा होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है हमारा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा अभिलेख के द्वारा हम जानते हैं, मुद्राओं के द्वारा, इमारतें और गुहा लेख, जिसे जो गुफाओं के द्वारा जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं उन्हें हम गुहा लेख कहते हैं। ऐसे जो हमारा साहित्यिक स्रोत के अनुसार हम इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हमारे आते हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति और महाकाव्य, जिसे हम रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। वैसे ही ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हमारा जैन ग्रंथ आ जाता है और बौद्ध ग्रंथ आ जाता है, जो कि एक जैन अनुयायियों के द्वारा लिखी गई थी और एक बौद्ध अनुयायियों के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत में तो जो हमारे जो विदेशी यात्री जो होते थे उनके द्वारा ये लिखी गई है, उनके द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। उनसे हमें पता चलता है जो हमारे देश में आए थे, जैसे कि यूनानी लोग, चीनी लोग और अरबी लोग, है ना, मतलब दूसरे देशों से हमारे देश में आए, उन्हें दूसरे लोगों के द्वारा जो बताया गया उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि हमारे जो अभिलेख थे, पुरालेख जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, मुद्राशास्त्र जिसे हम न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इनके नाम ऐसे ही हैं, और पुरालिपि शास्त्र जिन्हें हम पेनियोग्राफी कहते हैं। तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको एक बग्सकोई, जो कि एशियाई माइनर का एक जगह है, वहाँ पे हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? तो अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं और वैदिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं,
जो इसमें वैदिक संस्कृति में, जिसमें कि इंद्र, वरुण और मित्र, नास्तिक, इन सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, ये इसी के समकालीन थे, वैदिक संस्कृति जो थे इसी के समकालीन थे। ठीक है, और अभिलेख में हमको मस्की, गुर्जरा, नेस्तूर, अडगोलम और रुमनेदेई, ये सब जो थे अभिलेख, वो हमें अशोक के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। वही जो हाथी गुफा लेख थे वो खारवेल के शासक के दौरान लिखे गए थे। ऐसे ही ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में, एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय में लिखा गया था, जिसमें सती प्रथा का पहला विवरण मिलता है। इस अभिलेख में हमको सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी, एरन अभिलेख में। ठीक है, एंड जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन, जिसमें कि अशोक और चंद्रगुप्त की जानकारी मिलती है इस जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और ग्वालियर प्रशस्ति जो कि यशोवर्मन के समय में लिखी गई प्रशस्ति थी। ठीक है, और विदिश या फिर वेसनगर, जिसमें कि हेलियोडोरस, जिसमें कि हमें भागवत धर्म का प्रथम जानकारी मिलती है इसके अंदर जो उपलब्ध थी। सबसे पहला हमको जानकारी इसी में मिलता है भागवत के बारे में। ठीक है ना, और प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त, आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशरण के द्वारा लिखी गई थी समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और नासिक अभिलेख जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल में लिखी गई थी, जो कि दक्षिण का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे दो और अभिलेख बचते हैं, जिसमें कि एक नाना घाट अभिलेख होता है जो कि सतकर्णी प्रथम के समय में लिखी गई थी, और एक भीतरी अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त के समय में लिखी गई थी, जो भारत, जिसमें इस अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में हमको भारत में ना हुर्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अभिलेख से हमको सबसे पहले हुर्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी अभिलेख। ठीक है, अब मुद्रा लेख की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा लेख कह लो या फिर मुद्रा शास्त्र कह लो, इसमें क्या होता है कि एक आहत सिक्के होते हैं जो कि पंचमार्क जिन्हें कहते हैं, जिसपे कि चिन्ह बने होते हैं, मूर्तियाँ टाइप चित्रित किए होते हैं इन पे, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जो उत्तर वैदिक काल में सोने के सिक्के थे, है ना, उत्तर वैदिक काल में सोने के सिक्के थे। ऐसे ही लक्षणाध्यक्ष जो कि टकसाल विभाग का एक अध्यक्ष होता था, उसे हम लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे। और रूपदर्शक जो कि मुद्रा की जांच करने वाला एक अधिकारी होता था, उसे हम रूपदर्शक कहते हैं नहीं, उस समय में कहा करते थे। और सिकंदर कालीन सिक्कों को देकाद्रम कहा जाता था, जो कि सिकंदर के समय में जो सिक्के चल रहे थे उसे हम देकाद्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, और मौर्य काल में चांदी के सिक्के थे जिसे हम रूपक कहते थे, और जो तांबे के सिक्के थे उसे हम कर्षण कहते थे। मतलब कि मौर्य काल में दो तरह के सिक्के चलते थे, एक चांदी के और एक तांबे के। चांदी वाले को हम रूपक कहते थे और तांबे वाले को कर्षण कहते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो प्रचलित किए गए वो इंडो ग्रीक के द्वारा प्रचलित किए गए थे, जो बाहर से आए हुए विदेशी लोग थे। और ऐसे ही सोने के जो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो चलाए गए वो कुषाण शासकों के द्वारा, जो जिसमें कि इसका नाम आता है कुजुल फिशेस का नाम आता है, इसमें पहला कुषाण शासक था, इनके द्वारा शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे सोने के। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो गुप्त शासक के दौरान चलाए गए थे, सबसे ज़्यादा इसमें प्रचलित थे। ऐसे सर्वाधिक मिश्रित सिक्के, मतलब कि जिसके अंदर कई तरह की मिलावटें सिक्के थी, जिसमें कि सोना शुद्ध नहीं था, वो भी गुप्त शासकों के समय में ही चलाए गए थे। लेखायुक्त सिक्के जो कि इंडो ग्रीक के समय में चलाए गए थे, और लक्ष्मी तथा सुल्तान के नाम से मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। और शुद्ध अरबी के भाषा के जो सिक्के थे वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। यहाँ पे भाषा का खास ध्यान रखा गया कि अरबी भाषा के जो शुद्ध सिक्के थे वो इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए थे, और जिसे
जो चांदी का सिक्का होता था उसे टंका कहते थे, और जो तांबे का होता था जीतल कहते थे। जैसे मौर्य काल में क्या कहते थे, चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और तांबे के सिक्के को कर्षण कहते थे, वैसे ही यहाँ पे जो इल्तुतमिश के समय में जो सिक्के चलाए गए थे अरबी भाषा में, उसमें एक को जो चांदी वाला जो था उसे टंका कहते थे और तांबे वाले को जीतल कहते थे। ऐसे ही शीशे के सिक्के जो चलाए गए थे, शीशा एक प्रकार का ये भी तत्व है जिसे सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब हम थोड़े से साहित्यिक स्रोत के बारे में भी जान लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें, उससे हमें क्या जानकारियाँ मिली हैं। साहित्यिक स्रोत इसमें दो तरह से हमने बोला था कि इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है ब्राह्मोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमारा वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है और उपवेद आते हैं। तो ये 5 आते हैं हमारे। वेद जिसे पद्य में लिखा गया, वहीं ब्राह्मण को गद्य में लिखा गया था। आरण्यक जो कि जंगलों में बैठ के लिखे गए थे। उपनिषद जिसे गुरु के समीप शिष्य को बैठाकर लिखा जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपवेद, ये यहाँ पे इनकी संख्या दी गई है कि वेदों की संख्या 4 होती है, आरण्यक जिसकी संख्या 7 है, उपनिषद जिसकी संख्या 8 है, 108 है, और उपवेद की संख्या 104 है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वेद जिसकी संख्या 4 बताई गई है, वो ब्राह्मण वेद, वेद जिसमें कि ऋग्वेद जो था उसके अंदर जो ब्राह्मण था 2 तरह से, ऐत्रेय और कौशिकीय। ठीक है, और ऐसे ही आरण्यक में भी ऐत्रेय और कौशिकी था और उपनिषद में भी ऐत्रेय और कौशिकी था। वहीं यजुर्वेद की हम देखते हैं तो उसमें सतपथ और तैत्रीय था। ऐसे ही आरण्यक में तैत्रीय और वृहदारण्यक था, और उपनिषद में हमारा तैत्रीय, वृहदारण्यक और उपनिषद था, ईशोपनिषद। ठीक है, जो कि सबसे छोटा था। वैसे ही सामवेद में इसमें जो ब्राह्मण में था वो पंचविश था और षड्विश था, और आरण्यक में जैमिनी था और छांदोग्य था, और उपनिषद में केन और छांदोग्य दोनों ही थे। छांदोग्य में हमें श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये चौथा वेद देख लेते हैं हम, अथर्ववेद, जिसमें कि ब्राह्मण में गोपथ को रखा गया था, वहीं आरण्यक जिसका कोई भी आरण्यक नहीं था। वहीं उपनिषद की बात करें तो इसमें मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नो और काष्ठोमिश उपनिषद थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। उपवेद के बारे में अब जान लेते हैं कि इनकी संख्या 4 थी और इनके रचनाकार कौन थे, कौन से वेद में, और इनके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता था। तो पहला उपवेद जो था हमारा आयुर्वेद था, जिसके रचनाकार धन्वंतरी थे, और इसे ऋग्वेद में रखा गया है, और इसके उच्चारणकर्ता को होता या होत्री कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही धनुर्वेद जिसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। इसका जो वेद है वो यजुर्वेद है, और इसके उच्चारणकर्ता को हम अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, और गंधर्व वेद जो कि उपवेद का तीसरा वेद है, इसके रचनाकार जो थे नारद थे। इसे सामवेद में रखा गया है, और इसके जो उच्चारण करता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। ठीक है, ऐसे चौथा जो हमारा उपवेद है शिल्प वेद, उसके जो रचनाकार थे विश्वामित्र, और इसे अथर्ववेद में रखा गया है, और इसके उच्चारणकर्ता को हम ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, उच्चारणकर्ता और इनके रचनाकार। ठीक है, ज़रूर याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये हमारा ब्राह्मोत्तर साहित्य, जिसमें कि हमारा बौद्ध ग्रंथ आता है और जैन ग्रंथ आता है। बौद्ध ग्रंथ जहाँ तक कथाएँ होती हैं, जिसमें हमें बौद्ध के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, उनके बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं। ऐसे इनके जो ग्रंथ जो थे, इसको 3 भागों में बांटा गया है,
जिसे त्रिपिटक कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है। ऐसे ही दिव्यदान जो कि एक नेपाली साहित्य है, दीपवंश जो कि एक सिंहली साहित्य है, और एक कुद्धचरितम, सारिपुत्र प्रकरणम और सौंदर्शनंद जो कि अशुघोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ये सब हमें ब्राह्मोत्तर साहित्य में मिलते हैं, जो कि हमारे एक साहित्यिक स्रोत हैं। ऐसे हमारा माध्यमिका जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था, और एक अंगुत्तर निकाय। ठीक है। इसके अंदर हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। ऐसे ही हम जैन ग्रंथ को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। कल्प सूत्र जो भद्रभाहु के द्वारा था लिखा। ऐसे ही महावीर चरितम जो कि भवभूति के द्वारा था। हरिवंश पुराण जिनसेन के द्वारा लिखा गया। परिशिष्ट प्रवर्णन जिसे हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, और वहीं आदि पुराण जिसे जिनसेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। इन्हें याद रखना जरूरी है। और हम आगे विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए उनके बारे में देखते हैं, और कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी उनके द्वारा। तो पहला जो था हमारा मेगस्थनीज। ठीक है। जिसकी पुस्तक इंडिका थी। ठीक है। ऐसे ही एक टॉलमी नामक था जिसकी पुस्तक जियोग्राफी थी। टिलिनी जिसका नेचुरल हिस्टोरी का इसकी पुस्तक का नाम था। ऐसे ही फहायान जिसकी किताब का नाम फोक क्यों की था। वेनसांग जिसकी किताब का नाम सीयू की था। ठीक है। और अल बरूनी जिसकी किताब का नाम तहकीके हिंद या फिर किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है। दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही हमारा एक फिरदौसी था जिसके रचनाकार जिसकी किताब का नाम शाहनामा था। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि इसमें लेखकों के नाम और उनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं इसमें। ठीक है। और यहीं तक था हमारा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।